बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग स्पेशल होने जा रहा है उन लोगों के लिए जिनको आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट की सख्त किस्म की ज़रूरत है। और इसके जो टॉपिक्स हैं, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे इसके टॉपिक्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी को ज़रूरत हुई तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी। तो मुझे कमेंट्स रिसीव हुए थे, उसी कमेंट की वजह से मैंने ये आज का व्लॉग जो है वो रेडी किया, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो मैंने आज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आज बना ही लिए फाइनली। बच्चों की वजह से और डेली रूटीन की वजह से ये थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत की तलबगार हूँ। तो चलिए जी, चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। जी फर्स्ट में जी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, मैं सॉरी ये पेज पूरा नहीं जो है अपलोड कर सकी। यहाँ पर जो है सबसे पहले है फ़ेज़ 1A 1B 2A 2B। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि इसके 4 फेजेस होते हैं। और इसके रिज़ल्ट का मुझे किसी ने पूछा था कि कमेंट बॉक्स में कि रिज़ल्ट में आप पास होते हैं या फेल होते हैं, या आपके कितने मार्क्स होते हैं। तो इसमें मार्क्स नहीं होते हैं, इसमें जस्ट ये पास एंड फेल करते हैं। और ये सारा बेस होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे होता है कि आप कितना किस लेवल तक कितना आप उनके साथ किस लेवल तक मतलब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता है, बेसिक टेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने जस्ट आपको ये देखना। इसके बाद जो आप यूके में आते हैं ना, तो फिर आपका A2 टेस्ट होता है, फिर B1 होता है, और उसके बाद जो है आपका लाइफ इन यूके एक टेस्ट होता है। मतलब इसके बाद आपने आके 3 टेस्ट देने होते हैं। तो वो थोड़े से वो भी मुश्किल नहीं होते, वो भी इजी होते हैं, लेकिन वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो ये है बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है। उन्होंने ये देखना होता है कि आप किस लेवल तक बोल सकते हैं, मतलब कि आप जा रहे हैं तो वहाँ आप लोगों के साथ अपना उनको समझ सकते हैं या आप उनको। तो ये ईजी होता है, इसको इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना आप ख़ुद को ईजी रखेंगे उतना ही जल्दी आप इसको जो है कवर कर लेंगे। खैर से ये है कि इसका रिज़ल्ट सिंपली पास या फेल में होता है, और मोस्टली चांसेस आपके पास होने के होते हैं। और आपने वहाँ जाके घबराना नहीं होता, डरना नहीं होता। अपने आप को इतना मतलब कंफर्टेबल फील करके जाएं, क्योंकि जब मैं आपसे टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ ये इतने इजी टॉपिक्स हैं कि इसके बाद आप मेरे ख्याल में ख़ुद को इजी फील करेंगे इंशाल्लाह। खैर से देख लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट जो है आपका 1A है, इसमें जस्ट 4 to 5 मिनट्स का होता है। और इसमें जस्ट मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले एग्जामिनर आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा, मतलब कि आपको अपना नाम बताएगा। फिर उसके बाद पूछेगा कि व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, कैन यू स्पेल इट फॉर मी। और समटाइम 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकते हैं, बट इतना कुछ इतना ख़ास मुश्किल नहीं होता है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, टेल मी अबाउट योर फैमिली, हाउ डू यू ट्रैवल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हाउ यू ट्रैवल, सॉरी। अच्छा ये मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, और यकीन करें कि एक पे भी मेरा एक तरफ से कॉपी खींच रहा था, दूसरा पेन खींच रहा था। बस ऐसे मुश्किल से ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। अच्छा जी, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चनिंग करने से है व्हाट इज़ ये फेवरेट फूड वगैरह, ये मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा इनिशियली, क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, वो अपना आपका नाम बताएगा, फिर आपसे इंट्रोडक्शन लेगा, फिर आपके साथ ज़ाहिर है आपके उसके पास कितना टाइम ही 4 to 5 मिनट्स होता है। फिर आपके पास जो दूसरा स्टूडेंट होता है, कैंडिडेट नंबर B होता है, जो उससे भी फिर उसने यही क्वेश्चन रिपीट करने होते हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ करनी है कि क्लियर बोलना है और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। साथ में जितना सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं उतना अच्छा है। और सिर्फ येस और नो में रिप्लाई नहीं करना, कोशिश करें सिंपल और एक जो सेंटेंस होता है एक लाइन का, बस आपने उसमें रिप्लाई कर देना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, नो या येस, ये वाई नो का रिप्लाई इसलिए नहीं करना क्योंकि नो से बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, वाई नॉट, ठीक है। तो सिंपल येस भी नहीं करना, इससे जो होता है ना इम्प्रेशन थोड़ा सा ऐसे गलत पड़ जाता है कि मतलब आप सिर्फ हर सवाल का जवाब यस 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 के साथ आप आगे से कोई मज़ीद क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट जस्ट एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना है। खैर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं ठंड में बैठ के तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है सॉरी।
तो खैर से ये हो गया, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद जी हम चलते हैं 1B की तरफ, ठीक हो गया, फेज़ 1B की तरफ। तो इसमें भी अगेन 5 मिनट्स होंगे और इसमें आप क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें एग्जामिनर आपको कहेगा कि मैं अब आपसे नाउ आई वुड लाइक यू टू के आप दोनों के आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, ठीक है। कि मतलब इसमें वो आपको कहेगा कि मैं आपको कहता हूँ, एग्जामिनर आपको कहेगा कि आप जो दो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कैंडिडेट ए और बी, अब आप दोनों एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। और आपके पास कितना टाइम देगा वो 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में से मैं तो आई थिंक 1 मिनट वो आपको दे देता है कि आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है। तो इसमें ये जो किस टॉपिक पे आपने क्वेश्चनिंग करनी है, 3 to 5 क्वेश्चंस आपने करने होंगे। 3 to 5 क्वेश्चन जो दूसरा कैंडिडेट बी होगा उसने आपसे करने होंगे। तो टॉपिक इसमें आपको वो बताएगा एग्जामिनर, जैसे कि फर्स्ट कैंडिडेट ए को दे देगा नेबर्स और सेकंड को दे देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कैंडिडेट बी की समझ नहीं आ रही कि वो आपसे क्या पूछ रहा है या क्या बात कर रहा है, या ए की समझ नहीं आ रही, आप बी हो तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, सॉरी प्लीज़ कैन यू रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी, ठीक है। यही क्वेश्चन आप एग्जामिनर से भी किसी भी सेक्शन में कर सकते हो अगर आपको मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यू शुड यूज़ WH फार्मूला, ठीक है। WH फार्मूला अगेन मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, होम, हु, व्हाई नॉट, ठीक है। ये WH फार्मूला होता है, ये आपने यूज़ करना है। इसमें मोस्टली यही क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि जैसे अब उसने नेबर्स दिया है तो नेबर्स के ये मैं सारे आपको टॉपिक्स बता दूंगी। वो टॉपिक्स आपके A to जहाँ ये जो फेज़ 1 को भी कवर कर रहे हैं, 1A को भी, 1B को भी, अच्छा 2A को भी, 2B को भी। रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन को इतना कवर नहीं कर रहे हैं, बट मैं इसलिए कह रही हूँ अगेन कि उसको कवर कर लेते हैं कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। खैर ये सिंपल सा ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है फेज़ 2A। ये 4 मिनट्स का होगा और इसमें भी आप जो है नोट्स बना सकते हो। रिकॉर्डिंग होगी इसमें और यू कैन आस्क एग्जामिनर कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चंस प्लीज़, ठीक है। इसमें मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप एग्जामिनर से कह सकते हो कि आप मेरे लिए क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, बट ये उस टाइम करना है जब आपको क्वेश्चन, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा और आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, इसके लिए मैं तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। ज़रा आप प्रिपेयर कर रहे हो टेस्ट को तो आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी होंगी। मैंने इसका बहुत सारी बुक्स आइल्स की मंगवाई थी और मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था मैं कई दफ़ा आइल्स कर चुकी थी और मेरे पास बंडल ऑफ द बुक्स अभी भी घर में पड़ी हुई हैं और वो मेरे पास अगर होती तो मैं आपको उनको शेयर कर देती। और वो हमें हमारी एकेडमी से ही प्रोवाइड हुई थी। कॉलिन्स की बुक्स थी, ब्राउन्स की बुक्स थी, इसके अलावा आइट्स की बुक्स थी, ब्रिटिश काउंसिल्स की बुक्स थी। तो उन पर से मैंने ये सारा मवाद रेडी किया था। इसके अलावा मैंने एक पाकिस्तान में एक टीचर होते थे तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और बुक्स भी देते थे, तो उनसे भी मैंने बुक्स परचेज़ की थी। खैर यहाँ पे अच्छा रिकॉर्डिंग में आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स देती चलूँ कि जब रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग के एंड पे जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा और जैसे कैंडिडेट 1 से करेगा एक क्वेश्चन, फिर कैंडिडेट 2 से करेगा, फिर अगेन कैंडिडेट 1 से करेगा, फिर अगेन कैंडिडेट 2 से करेगा, यानी बी से, सॉरी। तो उसमें जो है आपने क्या करना है कि आपने इंफॉर्मेशन जो होती है इम्पोर्टेंट, जैसे डेट होगी, टाइम हो गया, ठीक है, प्लेसेस होगी, प्रोफेशन हो गई, डायरेक्शन होगी, नंबर्स हो गई, आपने जस्ट इसको लिख लेना है, ठीक है। नोट्स पे लिख लेना है क्योंकि ये आप लिखा हुआ होगा ना तो आपको बाद में काम, तो वो जो लिखा हुआ होगा वो आपको बाद में काम आएगा। तो अच्छा, इससे रिलेटेड ये मैंने नीचे क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं, जैसे कि वो जैसे जब रिकॉर्डिंग चलेगी तो आपका एग्जामिनर जो है वो कैंडिडेट ए से क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। मतलब कि ये जो स्क्रिप्ट जो चली थी स्क्रिप्ट, तो ये मुझे बताएं, रिकॉर्डिंग चली थी, ये इसके बारे में इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। फिर इसी तरह से वो क्वेश्चन करेगा व्हाट टाइम डज द पार्टी बिगिन। तो ये जो है कैंडिडेट ए जो है उससे क्वेश्चनिंग होगी व्हाट विल टीचर्स टेक टू द पार्टी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चनिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चनिंग वो कैंडिडेट ए और बी से उसी रिकॉर्डिंग के रिलेटेड करेंगे। तो ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे कि अगर वो टाइम पूछ रहे हैं, अच्छा
जो कॉस्ट है वो पूछ रहे हैं। तो आपने ये जो मैंने इसीलिए आपको कहा है ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपने लिख लेने हैं और फिर उसको रिप्लाई करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेज़ 2B की तरफ। ये 3 to 4 मिनट्स का अगेन ये होगा और ये आपका लास्ट है। इसमें वो आपको कहेगा कि अब आप दोनों ने जो है नाउ टॉक टू ईच अदर, कि अब आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी है। और बात किस पे करनी है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको खुद से टॉपिक देगा और बाज़ दफ़ा मुमकिन है वो एक ही टॉपिक दे दे और बाज़ दफ़ा मुमकिन है कि दोनों को अपने अपने टॉपिक्स देगा। तो आपने दोनों ने अपने अपने टॉपिक्स पे बोलना है। लेकिन अगर आपका जो कैंडिडेट बी है वो नहीं बोल रहा या कैंडिडेट ए नहीं बोल रहा, तो आपने कभी भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करनी। आपने जस्ट उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देनी है, उससे टॉपिक, उसका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, बस इतनी सी आप उससे हेल्प कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चनिंग की ऑप्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर ये होगा कि जैसे आपको फेस्टिवल दिया गया है तो आप अपने फेस्टिवल के बारे में बता सकते हो कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन आवर कंट्री, और वो कौन से फेस्टिवल हैं, जैसे ईद उल अज़हा हो गई और दूसरी ईद कौन सी होती है, ईद उल फित्र हो गई। तो इस तरह से आप बता सकते हो। और इन ईदों पे हम वी आर वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, वाई वी सेलिब्रेटिंग, और दोनों के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो अगर यही टॉपिक दूसरे कैंडिडेट को दिया गया है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आप उसको पूछ सकते हो कि डू यू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल, व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स इन योर कंट्री। मतलब इसके बारे में मैंने ना एक पूरा टॉपिक जो टॉपिक्स हैं वो मैंने रखे हैं, अभी मैं आपसे वो बताती हूँ। ये जस्ट मैंने सरसरी से आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था फेज़ 1A का, 1B का, 2A का, 2B का, कि इनमें ये पूछा जाएगा और इतने मिनट के लिए पूछा जाएगा। अगर आपने इसके लिए डिटेल वीडियो नहीं देखी हुई तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए उसमें। तो चलें जी, अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट जो आज का था टॉपिक उसकी तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक था जी आर्ट्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट के जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताने थे, और ये टॉपिक्स आपके सारे उसको कवर करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले है टॉपिक नंबर यू। ठीक है, मतलब कि यू मतलब कि योर सेल्फ के, मतलब यहाँ पे सबसे पहले वो आपको आपके बारे में पूछेगा कि जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम, एंड और कैन यू स्पेल योर नेम फॉर मी, इस तरह के क्वेश्चन वो करेगा। ठीक है, आपका एग्जामिनर। फिर मीन्स कि इस यू वाले टॉपिक में डिस्क्राइब योर सेल्फ, आपका सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाता है फैमिली टॉपिक है इसके। ये अब आपके सारे सेक्शंस को कवर कर रहा है सिवाय रिकॉर्डिंग वाले को। ठीक है, अच्छा वो पूछ रहा है आपको डिस्क्राइब योर फैमिली। ठीक है, डू यू हैव अ लार्ज और स्मॉल फैमिली, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फैमिली, व्हाट डू यू लाइक टू डू टुगेदर एज अ फैमिली, डू यू गेट अलॉन्ग वेल विद योर फैमिली, आर पीपल इन योर कंट्री जनरली क्लोज टू देयर फैमिलीज। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, अगर ये क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, एज इट इज़ नहीं याद करने, जस्ट व्हाट वाई वाला अपना फॉर्मूला लगा के अगर ये क्वेश्चनिंग आप याद कर लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि आपके सेकंड आपके थर्ड जो है 1A को भी कवर कर लेते हैं, 2A को भी, सिर्फ रिकॉर्डिंग को छोड़ के 2A को छोड़ के, और 2B को भी ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए आगे जो है फैमिली हो गया, अब आगे जो है वर्क है। तो वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ईच डे, डू यू enjoy वर्क, is there some other kind of work do you would rather do, if you could change your job or profession what would you like। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो पूछा what is your position, what do you like about your job, what do you dislike about your job। ठीक हो गया, ये मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं बताए, टॉपिक के जो क्वेश्चन थे वो भी बता दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपको, आप जब आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे तो आप किसी से क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगी। अब एजुकेशन को ले लें। अच्छा, डिस्क्राइब योर एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपने बता देना है कि मेरी, या अगले से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड यू गो टू एज अ चाइल्ड, डिड यू गो टू co-education school, what was your favorite subject as a child। ठीक है, who was your favorite teacher, do you think your country has an effective education system, yes obviously। अच्छा जी, आगे आ गया है स्टडीज़, what are you studying now। ठीक है, what is your area of specialization। अब ये देखें यहाँ पे उसने क्वेश्चन कर दिए हैं आपसे आपकी स्टडी के बारे में।
अब इस तरह से ये स्टडी का टॉपिक भी कवर हो गया। अगर इनके डीप में क्वेश्चनिंग आपको बताना शुरू कर दूँ तो ये इतने ज़्यादा मेरे पास हैं कि मतलब ये ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा जी, वाई आर यू स्टडिंग दिस, वट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर सब्जेक्ट, वट डोंट यू लाइक अबाउट योर स्टडीज़। ठीक है, इसी तरह से सिंपली आते हैं होम टाउन पे। डिस्क्राइब योर होम टाउन, वट इज़ स्पेशल अबाउट योर होम टाउन, वेयर इट इज़ लोकेटेड, वट प्रॉब्लम्स ऑफ देयर, एंड वट डू पीपल इन योर टाउन। ठीक है, और वट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स इन योर टाउन दे आर सेलिब्रेटिंग, और इस तरह के दिस एंड दैट इतने क्वेश्चन है कि अभी ये मैं सारे नहीं पढ़ सकती हूँ। ओके, वेदर। अब वेदर की तरफ आते हैं। वेदर भी एक टॉपिक है। व्हाट्स द वेदर लाइक इन योर कंट्री, डज द वेदर अफेक्टिव योर मूड, हाउ डू रेनी डेज मेक यू फील, व्हाट योर फेवरेट सीजन of the year, what do you like to do when it's hot, what do you usually do in the winter, how many seasons does your country have। ठीक हो गया, ये वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन आपने कर लिए। आपने खुद से भी माइंड में रखने हैं, और अगर आपसे किए जाते हैं तो आपको भी ये होगा। मतलब अगर आपके इंट्रो में इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। होम के बारे में, डिस्क्राइब योर होम, ये होम हो गया या होम टाउन हो गया, ये तकरीबन ये भी हम मिलते जुलते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव देयर, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग डू यू लिव इन। ठीक है, वेडिंग, अच्छा ये आपको बाद में A2 में भी हेल्प करेंगे। वेडिंग, हैव यू एवर बीन टू बी अ वेडिंग, whose wedding was it, where was it held, what clothes do people wear, describe the wedding ceremony। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैवल पे। डू यू लाइक ट्रैवल, what kind of the places have you visited in your country। जी, तो यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेलीविज़न, फिर है टूरिज़म, फिर है डेली रूटीन, योर कंट्री, क्लॉथ्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ईमेल, फ्रेंड, प्लेसेस, स्मोकिंग, मैरिज, हॉबीज़, फिल्म्स, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, फूड, फेस्टिवल, गोइंग आउट, गेमिंग। अच्छा, ये जैसे गोइंग आउट हो गया, इसमें पार्क भी आ सकता है। योर फेवरेट प्लेस, अब ऊपर प्लेसेस है, इसमें भी आपका पार्क आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं दूसरे को कनेक्ट करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कलर्स एंड म्यूज़िक, ये आपके जी हो जाते हैं टॉपिक्स कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इन जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं इनके मैं क्वेश्चनिंग की वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आपकी मज़ीद हेल्प हो सके। अदरवाइज़ आप इसको गूगल करके चेक कर लीजिएगा कि इनके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आप कोशिश करें कि WH फार्मूले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर आप याद कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रटना है, आपने उनको समझ के देखना है कि, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, वाई, होम, हाउ, डू यू, ठीक है, डिड, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आप अगर कर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट इजीली कवर हो जाएगा। और ये फिर आपको वहाँ पे कवर नहीं होगा, यहाँ पे जब आप समझ के पढ़ेंगे, उर्दू में रट्टा लगा के नहीं, सही समझ के पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इजी होगा। जब आप इमिग्रेशन करके आते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे भी आपसे क्वेश्चनिंग होती है इमिग्रेशन, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आपको कवर करेगा। और उसके अलावा जब आप UK में आ जाते हैं आफ्टर 2.5 साल के बाद आपको दोबारा जी टेस्ट देना पड़ता है A2 का, तो क्योंकि आपको जब एक्सटेंशन होती है तो वहाँ देना पड़ता है आपको। ठीक है, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कोशिश कीजिए कि रट्टा ना लगाएं, सोच समझ के ध्यान से, और जिनको इंग्लिश की सही समझ नहीं आती वो विद उर्दू के साथ तो इनको सही करके याद कर लें। और ये ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको बिल्कुल खाएंगे नहीं, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेंगे। आप रिलैक्स होके आराम से वहाँ जाएं और उनके साथ ऐसे बात करें जैसे आप किसी से गपशप लगा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को नर्वस नहीं रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग में वो आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।